हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो यूनिट 2 है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इसमें यूज मैक्रो इन स्प्रेडशीट करने जा रहे हैं जो हमारा सेक्शन 4 है, जिसके अंतर्गत हम करेंगे यूजिंग द मैक्रो रिकॉर्डर, क्रिएटिंग ए सिंपल मैक्रो यूजिंग मैक्रो एज ए फंक्शन, पासिंग आर्ग्यूमेंट टू ए मैक्रो, पासिंग द आर्ग्यूमेंट एज वैल्यू, मैक्रो टू वर्क likes bulletin function, accessing cell directory and sorting the column using macro। अगर हम सीबीएसई का सिलेबस देखते हैं तो हमारी सेक्शन 4 में यही वाले फंक्शंस हैं मैक्रोज के, यूनिट 2 में पार्ट 2 में वही आज हम करने जा रहे हैं। जैसे कि आप ये डाटा देख रहे हैं, इस डाटा को मैं सेम शीट पर कॉपी करके दूसरी शीट पर यहाँ पर पेस्ट किया है, राइट्स। अब हम यहाँ पर मैक्रो का फंक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम टूल्स में जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो करने जा रहे हैं सबसे पहले। और इसके लिए आपने देखा जैसे मैंने रिकॉर्ड मैक्रो किया है, अब हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। कंप्लीट टेबल्स को मैंने क्या किया है, बोल्ड किया है, ठीक है। अब इसकी जो फर्स्ट वाली रो है इसको मैंने सिलेक्ट करके यहाँ से एक कलर दे दिया है, जैसे कि यहाँ पर मैंने दे दिया वाइट कलर, ठीक है। और जो बैकग्राउंड का कलर है एक कलर वो दे दिया, ठीक है। अब जो नीचे वाली सेल है, इन सेल को भी हम सिलेक्ट करके यहाँ से कलर को चेंज कर देते हैं, इसके कलर को, ये देखिए, ठीक है। कोई भी कलर आप यहाँ से दे सकते हैं, राइट्स। ये हो गया हमारा कलर। इसकी भी अगर हम बैकग्राउंड को भी देना चाहें वो भी हम यहाँ से दे सकते हैं, कोई भी एक बैकग्राउंड अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी इसको मैंने ये बैकग्राउंड दे दिया और ये कलर दे दिया, राइट्स। ये सारा हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। अब हम यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे और यहाँ पर जैसे आपको माइक ये मैक्रो दिखेगा, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये मॉड्यूल्स दिखेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है मॉड्यूल्स 1 पर, और हमने यहाँ पर क्या किया है, फॉर्मेटिंग की है, ठीक है। हम यहाँ पर फॉर्मेटिंग लिख देंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक है। सेव कर दिया है। अब हमें क्या करना है, शीट 2 में हमें सेम फॉर्मेटिंग चाहिए थी, तब हम यहाँ पर शीट 2 पर क्लिक करके मैक्रो में जाएंगे। यहाँ पर हम रन मैक्रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से माई मैक्रो स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड में मॉड्यूल में जाकर हम फॉर्मेटिंग पे जब क्लिक करेंगे, रन करेंगे, देखिए सिमिलर कलर हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। अभी आपने देखा हमने क्या किया, यूजिंग द मैक्रो रिकॉर्डर, यूजिंग ए सिंपल मैक्रो, ठीक है, यूजिंग ए मैक्रो एज ए फंक्शन। अब हम फंक्शन के द्वारा कैसे मैक्रो को यूज करेंगे। अभी आपने 2 फंक्शन देखे हैं, ठीक है। अभी एक साथ साथ हम इसको भी कर लेते हैं, शॉर्टिंग द कॉलम यूजिंग मैक्रो, ठीक है। मैक्रो की अगर हम शॉर्टिंग के लिए बनाना चाहते हैं तब हम कैसे बनाएंगे। जैसे कि आप ये डाटा देख रहे हैं, शॉर्टिंग का बनाने के लिए आपको सबसे पहले टूल्स में जाके, मैक्रो में जाके, मैक्रो और यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना होगा, और जो हम यहाँ से इसमें शॉर्टिंग का फंक्शन यूज करेंगे। अब यहाँ डाटा में जाके जब हम शॉर्टिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग, ठीक है, जैसे मैंने असेंडिंग किया, नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग में लग गए, इस वाली शीट के लगे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग में मैंने नाम दे दिया कि हमने कौन सा फंक्शन यूज किया है, शॉर्टिंग का, ठीक है, शॉर्टिंग, और यहाँ पर इसको हम सेव कर देंगे। अब जब हम यहाँ पर शीट 3 में मैंने यहाँ पर टेबल बना के रख रखी है, हम इसमें भी क्लिक करके अगर हम यहाँ पर अब टूल्स में जाके, मैक्रो में जाके, रन मैक्रो में शॉर्टिंग, ठीक है, माई मैक्रो में आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर मॉड्यूल्स में जाके शॉर्टिंग और रन कर देंगे। ये देखिए सारे नाम ही अल्फ़ाबेटिकली हो गए हैं, राइट्स। अभी देखा आपने कैसे हमने मैक्रो के द्वारा फॉर्मेटिंग करी है और मैक्रो के द्वारा ही हमने इसमें क्या करा है, शॉर्टिंग का फंक्शन किया है। अब हम मैक्रो के द्वारा कैसे टोटल कर सकते हैं। अब जैसे कि टेबल आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर सम फंक्शन यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। टूल्स में जाके हम मैक्रो में जाके रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो हमारी ये वाली रेंज है इसका हम टोटल कर देंगे इज इक्वल टू सम फंक्शन से, जैसे नॉर्मली हम सम फंक्शन से करते हैं। रेंज को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है, एंटर करेंगे। बाकी नीचे का हम ड्रैग करके निकाल लेंगे, ठीक है। मैंने इस वाली शीट में क्या है, टोटल। अब सम, इसको सेव करेंगे, हम क्या नाम दे देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर टोटल किया है तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया सम फंक्शन, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने सम 1 लिख दिया है। अब जब आप शीट 5 पे क्लिक किया मैंने, जैसे टूल्स में जाके मैक्रो में, अगर हम रन मैक्रो में जाके
यहाँ पर ये सेलेक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड्स में मॉड्यूल्स में सम सेलेक्ट करते हैं, रन करते हैं। ये देखिए जब हम टूल्स में जाके यहाँ पर मैक्रो में जाएंगे, रन मैक्रो में जाएंगे, और ये जो हमारा यहाँ पर सम वाला है इसको हम मॉड्यूल्स 1 को सम 1 को सेलेक्ट करेंगे, रन करेंगे। ये देखिए टोटल हो क्या आ गया। हमने फॉर्मेटिंग के लिए मैक्रो यूज किया, शॉर्टिंग के लिए किया, और यहाँ पर फॉर्मूले के लिए किया। ठीक है, आप और किस फंक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग ए मैक्रो एज ए फंक्शन। फंक्शन के लिए मैक्रो कैसे यूज करेंगे, और पासिंग द आर्ग्यूमेंट टू ए मैक्रो। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें, जैसे कि यहाँ पर शीट दिखाई दे रही है, इसके लिए हम कैसे यूज करेंगे। एक नई शीट हम यहाँ पर ले लेते हैं, टूल्स में जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे। आपने देखा अभी हमने रिकॉर्ड मैक्रो क्या और रन मैक्रो क्या। ठीक है, अब हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज मैक्रो। इसमें आप बेसिस पे आपको क्लिक करना होगा। हमारी ये अनटाइटल 4 के नाम से फाइल्स है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ हम मॉड्यूल्स का नेम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ कोई भी आप एक नाम दे देना यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने आर दे दिया है, ओके करेंगे। यहाँ पर इस जगह आपको कोडिंग करनी है। यहाँ आप जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शन सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा नेम। ठीक है, नेम में हम कोई भी एक नेम लिख देंगे, इन्वर्टेड कोमा में नेम, कुछ भी एक नाम आपको लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया राजन गर्ग। ठीक है, और इसको हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और इसके बाद हम इसका जो है ये फंक्शन का एंड करेंगे। ठीक है, एंटर करके एंड फंक्शन। ठीक है, एंड फंक्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले हमने लिखा था फंक्शन नेम। फंक्शन नेम को जरा हम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करके लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने नेम वर्ड लिखा था, नेम वर्ड को अगेन लिख के एक ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इजिकल टू लिख के फिर हम एक नाम, इस नाम को लिखेंगे। हमने क्या लिखा, फंक्शन नेम ब्रैकेट ऑन ऑफ, फिर नेम हमने फंक्शन लगाया है, इसके अंदर एक नाम लिखा है, एंड फंक्शन क्या है। अब जब हम यहाँ पर इस वाली शीट में कहीं पर भी हम लिखेंगे इजिकल टू नेम ब्रैकेट क्लोज, तो हमारा क्या आ जाएगा। अगर कोई एरर आता है तो इस तरीके से मैसेज दे देगा, उस एरर को हम ठीक कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ इजिकल टू नहीं आएगा, हमें फंक्शन नेम ब्रैकेट लगाना है, नेम ब्रैकेट्स इस तरीके से लिखना है। इसके बाद जब हम यहाँ पर लिखेंगे इजिकल टू नेम और ब्रैकेट ऑन ऑफ करेंगे, जैसे कि एरर दे रहा है, हमें यहाँ पर नेम नहीं लिख सकते, हम नेम के साथ हम कुछ लगा देते हैं, जैसे कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं, फुल नेम लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, नेम आर्ग्यूमेंट नहीं लिएगा, ये फुल नेम लिख दिया जैसे हमने। अब यहाँ पर अगर हम इजिकल टू फुल नेम लिखेंगे और ब्रैकेट ऑन ऑफ कर देंगे, ये देखिए नाम आ जाएगा। इसी चीज़ को हम अगेन दोबारा से कर लेते हैं, जैसे कि हम इसको सेलेक्ट करके मैं कॉपी कर रही हूँ, एंटर करके। अब मैंने क्या किया, फंक्शन नेम में यहाँ पर फुल नेम की जगह क्या लिख दिया है, फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम, और यहाँ पर भी क्या लिख दिया है, फर्स्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पर इसके नाम का फर्स्ट दे दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से इसी को हम क्या करेंगे, दोबारा से मैंने यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर हम फर्स्ट की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम, कुछ भी आप लिख सकते हो, डेस्टिनेशन लिख सकते हो, कुछ भी यहाँ पर एड्रेस भी लिख सकते हो। ये देखिए, अब जब हम यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर इजिकल टू फुल नेम लिखती हूँ तो कंप्लीट नेम आएगा, इजिकल टू फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट नेम लिखते हैं तो ये फर्स्ट नेम आएगा। अगर हम इजिकल टू लास्ट नेम लिखेंगे तो यहाँ पर इसका लास्ट नेम आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने ये नेम सेट किए हैं। अब हम इसमें वैल्यू को कैसे सेट करेंगे वो सीखेंगे। वैल्यू को ऐड करने के लिए इसी में ऐड कर रहे हैं हम। ठीक है, फंक्शन, ठीक है, ऐड। ठीक है, ऐड में हमने ब्रैकेट ऑन ऑफ किया है। इसके बाद ऐड में ही हमने यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू यहाँ लिख दी है। ठीक है, 5 + 6 और एंड फंक्शन। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इस वाली शीट पर इजिकल टू एट ब्रैकेट ऑन ऑफ करते हैं तो जो हमने यहाँ पर 5 + 6 लिखा है इसका टोटल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर वैल्यू को चेंज भी करते हैं, जैसे मैंने 69 कर दिया, अब अगर हम यहाँ पर अब ऐड करेंगे, ये देखिए तो 74, जो भी हम वहाँ लिखेंगे वैसे ही यहाँ पर ये शो करेगा। अभी आपने जैसे देखा कि हमने पहले यहाँ पर
नेम के लिए लगाया था, इसके बाद ऐड करने के लिए लगाया। इसी तरीके से हम एक यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, एरिया का, ठीक है, एरिया। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल आर, ठीक है, वैल्यू हमारी आर होगी। आर में हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर एरिया का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर हम यूज करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर, ठीक है। और इसके बाद जो एंड फंक्शन है इसे हमें लिखना होगा, ठीक है। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर हम शीट्स में यहाँ पर एरिया अगर लिखते हैं इज इक्वल टू एरिया और ब्रैकेट ऑन ऑफ करेंगे तो उस वैल्यू का निकल के आ जाएगा जो हमने यहाँ पर 5 दी आर की। अगर हम वैल्यू 7 देते हैं आर की तो अब आप देखिए, हम जो 7 वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग इसने एरिया निकाल दिया है, ठीक है। अब ये तो आपने ये देखा कि जो हम यहाँ पर फिट कर रहे हैं वैल्यू उन्हीं का आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो भी फंक्शंस करे, जैसे कि मल्टीप्लाई करे, सम करे, कुछ भी करे, वो इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग करे। उसके लिए हमें यहाँ पर एक फिर से आगे बनाना होगा, जैसे कि जो ये हमारे फंक्शन है, ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इस पूरे को कॉपी, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब जो फंक्शन हम किसका बना रहे हैं, वो मल्टीप्लाई के लिए बना रहे हैं। जैसे मल्टीप्लाई के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए, ठीक है, कोमा बी, ए कोमा बी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब जो हम ऐड की जगह क्या जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है, इस वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा, ए इंटू बी, यानी ए और बी कॉलम का ये मल्टीप्लाई करे जिस भी सेल का नाम हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई। अब इसमें मैंने सेल का नाम लिख दिया A1 कोमा B1। अब A1 में 2 है और B1 में 4 है, तो क्या हो गया, 8 हो गया। कोई भी सेल हम यहाँ पर अगर लिखते हैं इसकी, जिससे हम एक्सेल में नॉर्मली फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया A4, सेमी कॉलन लगेगा यहाँ पर, ठीक है, और इसके बाद मैंने लिख दिया B2, ठीक है, उन दोनों सेल का हो गया। और जो सेल हम यहाँ अपने पास से भी लिखते हैं, जो भी नंबर्स, उसका भी ये मल्टीप्लाई कर देगा। अभी आपने देखा यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, जो नंबर हमने दिए थे उन नंबर्स का इसने मल्टीप्लाई कर दिया है, राइट्स। तो जैसे कि आपने देखा, हमने सीखा इसमें मैक्रो को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, क्रिएटिंग कैसे मैक्रो को, सिंपल मैक्रो को बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे आर्गुमेंट को पास करते हैं, ठीक है, और कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे शॉर्टिंग करते हैं कॉलम की मैक्रो के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सब हमने मैक्रो के फंक्शन के द्वारा सीखा यहाँ पर। अब देखिए इस मैक्रो को जो हमने बना दिया है, ठीक है, टूल्स में जाके जब हम मैक्रो में जाते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनाइज मैक्रो बेसिस पे क्लिक करेंगे, ये सारे हमारे मैक्रो नेम आ गए हैं, ठीक है, जो भी हमारे थे। इनको किसी को भी हमें रन करना हो तो हम यहाँ से भी रन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से इसको क्लोज कर रही हूँ, जिसे हमें फॉर्मेटिंग के लिए करना था। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, टूल्स में जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे, और यहाँ पर जैसे कि यहाँ से भी रन कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम रन कर रहे हैं, कोई भी जो भी हमारा नाम है यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए स्टैंडर्ड्स एक बार बना दिया, बाद में भी रन करेगा फॉर्मेटिंग, और यहाँ पर हम जैसे इसको रन कर देंगे। जो फॉर्मेटिंग भी इतनी ही बॉक्स के लिए दी गई थी, इसलिए इतनी ही बॉक्स में आएगी, बाकी में ये नहीं आएगी। ये देखिए मैक्रोस, ठीक है। अगर हम किसी मैक्रो को डिलीट भी करना चाहते हैं तब हम यहाँ पर बेसिस में जाएंगे और जो भी मैक्रो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं वो मैक्रो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी मैक्रो यहाँ से सिलेक्ट किया जैसे, और यहाँ से इसको डिलीट भी हम कर सकते हैं, ठीक है, और एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए हमारी कोडिंग खुल के आ जाएगी। इस कोडिंग में आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने 7 की जगह 9 कर दिया, ये हमारा करेक्शन हो गया। इसको हम सेव भी कर सकते हैं, ठीक है, फाइल भी सेव कर सकते हैं इसकी। इस तरीके से आपने देखा कि आज हमने कैसे मैक्रोज का फंक्शन किया, कैसे हमने फॉर्मेटिंग करी है, शॉर्टिंग के लिए यूज किया था मैक्रो का फंक्शन, यहाँ फॉर्मेटिंग के लिए क्या था, यहाँ हमने शॉर्टिंग के लिए क्या था। इसके बाद हमने कैसे इसमें इसके बनाए थे मैक्रोज के, कैसे वैल्यू पास करी थी, कैसे हमने इसमें जैसे एरिया के लिए लगाया था, फार्मूलाज के लिए लगाया था, मल्टीप्लाई के लिए लगाया था। इस तरीके से हम मैक्रो फंक्शंस का प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, और बाकी के जो फंक्शंस है इसकी वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।